हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल भव्य क्लासेस में। दोस्तों, सारे आरआरबीज़ के द्वारा एक आउटरीच कैंप लगाया गया था, जिसमें से स्टूडेंट्स, एनटीपीसी के स्टूडेंट्स द्वारा जो सवाल थे, उसके मन में जो भी डाउट थे वो पूछे गए और रेलवे ऑफिशियल्स ने, रेलवे के चेयरमैन ने उन सवालों का जवाब दिया है। और वो क्या क्या जवाब हैं जो बच्चों के मन में ज़्यादातर डाउट रहते हैं, मैं उन्हीं सवालों का जवाबों का जो है कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं आप लोगों तक। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों की क्वेरी को दूर कर सकूं, क्योंकि मैंने भी उस आउटरीच में पार्टिसिपेट किया था। तो आइए देखते हैं उन लोगों ने क्या कहा। तो क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया कि आखिरकार ज्वाइनिंग कब तक दिया जाएगा, एनटीपीसी के ज्वाइनिंग कब तक दिया जाएगा, क्योंकि ये अफवाहें फैल रही है कि ये 2024 इलेक्शन तक जो है ज्वाइनिंग देने हो सकता है दे, तब तक वो लंबा खींचने की बातें हो रही है। तो तो वो ज्वाइनिंग कब तक दिया जाएगा, इस बारे में हम लोग बातें करेंगे। तो रेलवे के जो चेयरमैन हैं, उनका कहना है, रेलवे के चेयरमैन का कहना है कि जो आरआरबी एनटीपीसी का ज्वाइनिंग है वो 2023 में कंप्लीट कर दिया जाएगा। जो उन्होंने एक अनुमान जो एक्सपेक्टेड बताया है कि लेवल 6 एनटीपीसी लेवल 6 का जो ज्वाइनिंग है वो जनवरी 2023 में कंप्लीट कर दिया जाएगा। दोस्तों, ज्वाइनिंग 10 दिन 15 दिन आगे पीछे, ये सारी डेट्स कोई फिक्स डेट नहीं है, ये एक्सपेक्टेड है। तो एक एक्सपेक्टेशन है कि जो है जनवरी में जो है ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेवल 6 का ज्वाइनिंग जनवरी 23 में, लेवल 5 का जो ज्वाइनिंग होगा वो मार्च 2023 में कंप्लीट कर दिया जाएगा। लेवल 5 का जो ज्वाइनिंग है मार्च 2023 में, लेवल 3 का मई 2023 में, और लेवल 2 का जून 2023 तक जो है ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आरआरबी एनटीपीसी का जो ज्वाइनिंग है वो जून 2023 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। और वहीं जो दूसरा सवाल था कि एनटीपीसी का जो टाइपिंग का रिज़ल्ट है वो अभी तक उसका जो है ट्रांसक्रिप्ट क्यों नहीं दिया गया है, आंसर की क्यों नहीं दिया गया है, उसका रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो इसमें उनका जवाब आया है कि लेवल 5 का जो टाइपिंग का आंसर की है वो अक्टूबर के मिड तक आने के पूरे चांस हैं। अक्टूबर के मिड तक पूरे चांस हैं। ये इसलिए नहीं दिया जा रहा है, इसको नहीं देने का अभी तक क्यों नहीं दिया गया है, इसके लिए क्या प्रक्रिया, क्या उनका जवाब आया है। उनका कहना है कि इसमें बहुत सारे गलतियों को ढूंढना पड़ता है कि कहाँ कैसे किस तरीके से, तो इसमें समय लगता है। साथ ही साथ कि इसमें जो है उनके प्रोसेस अगर वो पहले दे दे तो प्रोसेस में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकता है। इसे मैं अपनी तरफ से आपको समझाना चाहूँ तो अगर किसी बच्चे का लेवल 6 उसे नहीं चाहिए, लेवल 3 चाहिए, ठीक है, लेवल या फिर लेवल 5 चाहिए, लेवल 2 चाहिए, मान सपोज करो उसे लेवल 2 का जॉब चाहिए। अगर उसे पता है कि मेरे लेवल 2 में अच्छे मार्क्स हैं और साथ ही साथ वो टाइपिंग भी पास हो चुका है, तो वो लेवल 6 में जो है वो अंडरटेकिंग में नो करके वो लेवल 3 में चला जाएगा। इससे जो है उसके जो सीट हैं वैकेंट रह जाएंगे, उसे दोबारा करना पड़ेगा। ऐसे नहीं तो बच्चे रिस्क नहीं लेना चाहते और वो वहाँ पे लेवल 6 में सेलेक्ट हो जाते हैं। इससे क्या है कि 12th वाले बच्चों को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जितने भी ग्रेजुएशन वाले जो 2 तक सेलेक्टेड हैं, 2 तक जो है एलिजिबल हैं, वो तो लेवल 5 और 6 में ही रह जाएंगे, लेवल 2 तक वो आ ही नहीं पाएंगे। तो जिससे कि लेवल 12th वाले बच्चों को फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ वो लोग लेवल 6 5 को छोड़ के 12th वाला जो सीट है उसके में आ जाएगा, तो जिससे लेवल 2 वाले बच्चों को जो है नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं रेलवे एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, मैं एक बार बता दूं कि टाइपिंग का जो आंसर की है वो अक्टूबर मिड तक आने का उन्होंने जवाब में बताया है, ठीक है। बात आता है कि लेवल 5 का रिज़ल्ट कब तक आएगा। लेवल 5 के रिज़ल्ट के बारे में उन्होंने कहा कि नवंबर के लास्ट वीक तक जो है लेवल 5 का रिज़ल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। तो ये तो काफ़ी लंबा समय हो गया दोस्तों कि लास्ट क्यों, अक्टूबर लास्ट में भी हो सकता था, नवंबर फर्स्ट वीक में भी हो सकता था। डीवी थोड़ा और फास्ट करके वो अक्टूबर मिड तक भी रिज़ल्ट दे सकते थे। इन सवालों के भी, ये सब सवाल भी किए गए, लेकिन उन्होंने सीधा सीधा जवाब ना देकर वो कहने लगे कि इन सब चीज़ों में प्रोसेस लगता है, यूनिक कैंडिडेट देना है तो थोड़ा वक्त लगता है, इतना हड़बड़ी नहीं कर सकते, इससे जो है
कैंडिडेट्स का नुकसान हो जाएगा। सारे प्रोसेस, सारे टीम जो है अच्छी तरीके से बातें करके ही ये सारे प्रोसेस किए जा रहे हैं, तो वो कुछ इस मामले को नहीं। तो कुछ स्टूडेंट ने कहा कि इसे थोड़ा और फास्ट किया जा सकता है, थोड़ा और फास्ट, जितना फास्ट आप कर सकते हैं और थोड़ा करें, जिससे कि थोड़ा और जल्दी हो सके। तो उन्होंने कहा है कि हम लोग इस पे विचार करेंगे। ठीक है। अब एक स्टूडेंट का क्वेश्चन हुआ कि ऑल लेवल रिज़ल्ट एंड डीवी, कि सारे लेवल का रिज़ल्ट एक साथ करा दिया जाए, डीवी करा दिया जाए, फिर जो जिधर एडजस्ट होता है उसे उधर दे दिया जाए। तो रेलवे ने इस पे कुछ खास जवाब साफ साफ नहीं दिया। उसने कहा कि जो भी प्रोसेस चल रहा है वो इजी एंड फास्ट प्रोसेस है, इससे जो है काम आसानी से हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, वरना बाद में बच्चे परेशान करेंगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये लेवल में नहीं जाना, मुझे वो लेवल में नहीं जाना, और वो प्रोटेस्ट वगैरह ऐसे वैसे करने लगते हैं। तो जो भी प्रोसेस चल रहा है 10 दिन 15 दिन का डिले या लेट हो रहा है, ठीक है, मगर ये प्रोसेस सही है। और फिर भी रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने कहा है अगले लेवल या आने वाले लेवल के लिए हम इस पे विचार करेंगे, अगर सूटेबल रहा तो देखा जाएगा। फिर आता है लेवल 5 का डीवी और लेवल 6 का डीवी। सेकेंड डीवी के बारे में जब बच्चों ने पूछा कि क्या लेवल 6 का सेकेंड डीवी भी होगा, तो उन्होंने कहा अगर इसकी ज़रूरत पड़ी, लेवल 6 में सेकेंड डीवी के लिए कैंडिडेट बुलाने की अगर ज़रूरत पड़ी, तो लेवल 5 की डीवी और लेवल 6 की सेकेंड डीवी साथ साथ होगी। ठीक है। एक क्वेश्चन था कि कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेके कि वो सर्टिफिकेट किस लेवल का बना होना चाहिए, एसडीएम, डीएम या फिर ब्लॉक लेवल का, और वो कितने साल पुराना या कितने दिन पुराना होना चाहिए। तो किस लेवल पे बना होना चाहिए, उसके लिए उन्होंने जवाब दिया कि ब्लॉक हो, एसडीएम हो, डीएम हो, सारे एक्सेप्टेड हैं, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल का बना होना चाहिए। सेंट्रल एक तो बनता है स्टेट गवर्नमेंट का, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बना होना चाहिए, वो किसी भी लेवल का होना चाहिए, किसी भी लेवल पे हो, डीएम हो, एसडीएम हो, ब्लॉक लेवल हो, तहसील हो, कहीं से भी हो, सारे एक्सेप्टेड हैं। और दूसरी बात, उन्होंने कितने दिन का पुराना होना चाहिए, तो ईडब्ल्यूएस के बारे में उन्होंने बताया कि फॉर्म भरने से लेकर डीवी तक के बीच का होना चाहिए। ओबीसी का बताया कि 1 साल पुराना होना चाहिए। एससी एसटी के लिए बताया कि वो कभी का भी हो, वो चलेगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। ठीक है। ऑफिशियल नोटिस एंड कैलेंडर। ऑफिशियल नोटिस के बारे में कि जितने भी आप प्रोसेस करने वाले हो या कितने समय लगेंगे या कब तक ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी एनटीपीसी की, आप इसके बारे में कोई नोटिस क्यों नहीं जारी करते कि हाँ इतने दिन तक सारी प्रोसेस, लेवल 6 को इतने दिन में ख़त्म कर दिया जाएगा, लेवल 5 को इतने दिन में, और ये वगैरह वगैरह सारा कुछ। तो उन्होंने कहा है कि हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं और हो सकता है विद इन वीक और 10 डेज़ जो है ये सारी नोटिस जारी कर दी जाएगी। बात रही कि आरआरबी अपनी एक कैलेंडर क्यों नहीं अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे एसएससी और बैंक की तरह एक कैलेंडर जारी करती है, तो इस पे भी उन्होंने वही कहा कि हम लोग इस पे विचार कर रहे हैं और जल्द ही कैलेंडर जारी किया जाएगा। फिर एक सवाल था कि डीवी में 1:1 ही क्यों, 1:1.2, 1.5 क्यों नहीं, जिससे कि जो है सेकेंड डीवी का ज़रूरत ही ना पड़े। तो इसमें उन्होंने कहा है कि 1:1 हम लोगों ने इसलिए बुलाया है क्योंकि 1:5 या ज़्यादा बच्चे बुलाकर उनका डीवी और मेडिकल करा लेने पे वो वेटिंग में रहते हैं, बाद में सीट वैकेंट ना होने पे वो ज्वाइनिंग के लिए मांग करते हैं और वो अपना अधिकार समझते हैं कि जो है अब तो मेरा मेडिकल और डीवी हो गया है तो मुझे नौकरी दो, और नहीं देने पे वो आरआरबी के ऑफिस के आगे आके धरना प्रदर्शन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। तो तब बाद में जाके फिर ये बहुत बड़ा मुसीबत बन जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ही 1:1 बुला रहे हैं, और अगर 1:1 बुलाने के बाद अगर फिर भी कुछ सीट वैकेंट रह जाता है तो हम दोबारा उस हिसाब से अदर बच्चों को कॉल करेंगे, बुलाएंगे, जिससे कि जो है कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं बच्चे रेलवे इस प्रोटेस्ट और इस दंगा फसाद से बचने के लिए ही जो है ये सारी चीज़ें कर रही है। तो और अंडरटेकिंग, एक सवाल आता था कि अंडरटेकिंग से रिलेटेड दोस्तों, जो
अंडरटेकिंग में जो जिस लेवल में रहना चाहता है वो यस कर दे, और जो नहीं अगला लेवल में जॉब चाहता है वो नो करके आगे शिफ्ट हो जाए और अगले लेवल के रिज़ल्ट तक का इंतज़ार करे। फिर ये बच्चों के लिए रिस्क हो जाता है, अगले लेवल में उसका रिज़ल्ट होगा नहीं होगा क्या होगा, इसलिए जो है सारे बच्चे अंडरटेकिंग में यस करके जो अपना जॉब ले लेते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों के भी क्वेरीज पूरे हो गए होंगे। अगर कोई बच जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों के कमेंट का, आपके क्वेरी का मैं वहाँ पे रिप्लाई देकर जो है आपकी क्वेरी, आपके क्वेरी को, आपके डाउट को दूर करूँ। थैंक यू दोस्तों।